हमारे नेताजी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बरगी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक संजय यादव जी। संजय यादव जी बरगी विधानसभा से आते हैं। 2018 में बरगी की जनता ने संजय यादव जी को चुन के विधानसभा भेजा था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का लगभग 10 से 15 साल तक वहाँ पे राज था। इसको बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ये सीट छीनने में कामयाब रहे थे 2018 में। फिर एक बार 2023 का चुनाव है और हम हैं संजय यादव जी के साथ। संजय जी, क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं आपकी विधानसभा क्षेत्र के? बरगी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो 20 सालों से भाजपा के शासन में मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। सबसे अविकसित क्षेत्र, सबसे पिछड़ा क्षेत्र, जहां गरीब, आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर वर्गों को बहुत तादाद का क्षेत्र है। लेकिन 20 सालों में मूलभूत सुविधाओं की और किसी ने ध्यान नहीं दिया, न शासन ने और न ही वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने। नर्मदा के किनारे बसा क्षेत्र, पीने का पानी नहीं। बरगी डैम के पास क्षेत्र, सिंचाई के साधन नहीं। स्कूलों की जर्जर हालत, शिक्षक नहीं, कॉलेज नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद, और 10 साल सिर्फ अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, परिवार की आतंक की राजनीति, भय का वातावरण, जिससे जनता अपनी आवाज़ उठाने में भी डरती थी। क्योंकि एक तो सत्ता के दबाव में यह कृत्य लगातार 10 साल चलता रहा। ये बरगी विधानसभा का चुनाव है, ये हटके चुनाव है। ये चुनाव जनता वर्सेस परिवारवाद, सामंतवाद, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, उसके खिलाफ है। ये हमारा लोकतंत्र है, अभी राजतंत्र नहीं है। जनता लोकतंत्र में जी रही, वो लोकतंत्र वाले व्यक्तित्व को चुनने का काम करेगी। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, पूरा बरगी विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहा है। वहाँ की आम जनता चुनाव लड़ रही है, वहाँ का किसान चुनाव लड़ रहा, वहाँ का आदिवासी भाई चुनाव लड़ रहा, वहाँ का हमारा दलित भाई, मजदूर भाई, किसान भाई, सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ रहे। और चुनाव लड़ रहे किससे? परिवारवाद से। चुनाव लड़ रहे किससे? भ्रष्टाचार के खिलाफ। चुनाव लड़ रहे किससे? सामंतवाद। गांव-गांव आज शराब बेची जा रही सत्ता के संरक्षण में। आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। भय का वातावरण था। इसलिए मैं इस क्षेत्र को, जब मैं, चूँकि जुड़ाव तो बरसों पुराना था, पारिवारिक रूप से था, जन्मस्थली भी मेरी यही है, लेकिन जब मैं घूमा पिछले 7-8 साल पहले, तो मुझे लगा कि मुझे इस क्षेत्र का नेतृत्व करना चाहिए। क्योंकि बेचारे वंचित, शोषित के पास पीने का पानी नहीं था, सिंचाई के साधन नहीं। बच्चों को पढ़ने की 80% आबादी 8वीं के पहले पढ़ाई छोड़ देती है आज भी, 80 से 90%, क्योंकि आगे संभावना नहीं थी। कहीं कॉलेज नहीं था, कहीं कॉलेज भवन नहीं था। बरगी में कॉलेज भवन नहीं था, सहपुरा चरगमा में कॉलेज नहीं था, तो बच्चे सोचते रहे आगे क्या पढ़ना। 12वीं तक स्कूल नहीं, स्कूल है तो टीचर नहीं, छत टपक रही। पेड़ के नीचे भी पढ़ते हैं कई जगह, स्कूल तो ऐसे हैं। कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ गरीब रहता रहा। सिर्फ बरगी विधानसभा को विगत 10 वर्षों से लूटने का काम किया। आने वाले समय में प्रमाण के ये मिलेंगे। संजय जी, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। 2018 में बरगी की जनता ने आप पे विश्वास जताया, आपको विधानसभा तक पहुँचाया। 18 से लेके 2023 तक क्या कुछ विकास के काम जो आपके द्वारा कराए गए? देखिए, सबसे पहले ज़रूरत थी पीने के पानी की। हमने संकल्प लिया था घर घर नर्मदा, हर घर नर्मदा। हमने पूरे बरगी विधानसभा क्षेत्र में पानी का काम, पीने का, शुरू करवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार आई, वह कार्य धीमी गति से हो गया। 194 गांव चरगमा बरगी के, 137 गांव हमने सहपुरा ब्लॉक के, पड़वार पड़ी है योजना तहत बरवट्टी के गांव। सारे क्षेत्रों में हमने पीने का पानी, आदिवासी हॉस्टल, 2-2 कॉलेज, 3-3 30 स्तरीय अस्पताल, 6 से 8 स्वास्थ्य केंद्र जहां डॉक्टर नहीं दे रहे हैं, कन्या शिक्षा परिसर, पर्यटन स्थल, हमने चारों ओर काम किया है। ये नहीं सिर्फ के रोड, सड़क, नाली, ये तो सरपंच लेवल से भी। और हमने प्रयास किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में जितनी सड़क जुड़वा सके जुड़वाएं। हमने हर क्षेत्र में ध्यान देने का काम किया है, और वो आपके सामने है, वो जनता बता देगी, मैं नहीं बता दूंगा। एक क्षेत्र में जो पहले से बहुत ज़्यादा उपेक्षित, वंचित था, उस क्षेत्र में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, चाहे बरगी चरगमा में हो,
चरगमा में लोग उप तहसील के लिए एसडीएम सहपुरा का कहाँ बैठते थे? पाटन में। जैसे ही मैं बना, मैंने सबसे पहले कहाँ बैठाला? सहपुरा में। सहपुरा इतनी बड़ी तहसील, एसडीएम नहीं बैठते थे। चरगमा के लोगों को जाना पड़ता था पाटन, मैंने वहाँ उप तहसील बनाई। हमारे सहपुरा के बच्चों को, जो सक्षम में जो व्यक्ति शहर में पढ़ाना चाहता था, वो ट्रेन का इंतजार करते थे कि हम कॉलेज पढ़ सकें। मैंने भारत देश में पहला ऐसा विधानसभा थी जहाँ मेट्रो बस चलाने का काम किया, चाहे बरगी हो, चाहे सहपुरा हो और चाहे बिजौरी चरगमा हो। हमने हर स्तर पर, क्योंकि चाहे युवाओं के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, क्योंकि उस ध्यान नहीं देता। आज बरगी विधानसभा में 26 गौशालाएँ बनी हैं, 15 बंद हैं, एक भी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जिस स्कूल में जाओ एक एक टीचर हैं। मैंने कम से कम ऐसी 50 शालाएँ अपनी विधायक निधि से बनाई, कुछ डीएमए फंड से बनाई, क्योंकि सरकार तो काम करती नहीं है। इसका मूलभूत सुविधाओं में विश्वास नहीं है। ये योजनाओं पे चल रही है सरकार। सिर्फ योजना चुनाव के समय योजना दे देती है कि लाडली बहना के नाम पे, वो 5 साल मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखती है जनता को। ये आप बरगी विधानसभा में घूम घूम के देख सकते हैं। जब मैंने प्रयास किया सिंचाई के साधन के लिए, मैं लिफ्ट इरीगेशन ला रहा था, सरकार चली गई, वो योजना रोक दी गई। बरगी तहसील बना रहा था, वो उसको रोक दिया गया। सहपुरा राजस्व विभाग पद स्वीकृत करा रहा था, उसको रोक दिया गया। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, हमने विधानसभा के माध्यम से जनता की आवाज़ बुलंद की। बरगी विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप पता कर लीजिए रिकॉर्ड में कि 26 वीडियो है मेरे विधानसभा प्रश्न या ध्यानाकर्षण के। इसके पहले 10 साल किसी ने अगर बरगी विधानसभा की आवाज़ वहाँ सुनी हो, पहले बरगी विधानसभा आपने देखा है कि भय, गुंडागर्दी और दहशत के नाम से जानी जाती रही। लेकिन अब बरगी विधानसभा प्रेम, भाईचारा, सद्भावना के नाम से जाती है कि इन 5 सालों में कहीं भी कोई ये आरोप लगा दे कि गुंडागर्दी हुई हो, गुंडागर्दी समाप्त होने का काम किया। जब हमारी 1 साल सरकार थी, किसी गांव में शराब नहीं बिकी, किसी गांव में जुआ सट्टा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अपराधियों को संरक्षण नहीं देती। किसी किसान को लूटा नहीं गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 2 साल कोविड में हम सबके खराब हुए। विधायक निधि जो 2 साल की मैंने पूरी कोविड में दी, कि हमारे यहाँ जांच करने की मशीनें भी नहीं थी। आज मैंने आप चरगमा के अस्पताल में आदरणीय विवेक तनखा जी ने हमें एक्सरे मशीन दी है डिजिटल। आदरणीय विवेक तनखा जी ने एम्बुलेंस दी है। मैंने सारे अस्पतालों में एम्बुलेंस, पैथोलॉजी लैब, जो कल्पना नहीं कर सकते थे, वहाँ 50 रुपये में खून की जांच होने लगी। चाहे बेलखेड़ा हो, चाहे चरगमा हो, चाहे सहपुरा हो, चाहे बरगी हो, चाहे बरगी नगर हो, ये सब जगह जांच होने लगी। हरदोली बरगी नगर का हमने 3 करोड़ का अस्पताल स्वीकृत कराया, एक जर्जर पड़ा था उसको बनवाया। चरगमा में हमने स्टेडियम की बाउंड्री वाल, अस्पताल 30 बिस्तरी है, पीने का पानी, कॉलेज, सिर्फ लिफ्ट इरीगेशन का काम बचा है। वो 5 साल, पिछले 10 साल आदिवासियों की ज़मीनें लूटी गई। संजीव भाई, जैसे आपने बताया कि आप बरगी विधानसभा में पैदा हुए, आपने बरगी विधानसभा को काफ़ी नज़दीक से देखा है, लोगों के दर्द सहे हैं, कभी आपने वहाँ की जनता को हार्ड मास का पुतला भी नहीं समझा। तो 2018 में जब ये विधानसभा आपके पास आई थी तो बड़ी चुनौतियाँ होंगी कि उस समय कि लोग सीधा, मतलब क्योंकि आपके पास तो मैंने देखा है कि आपसे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सब सीधा आके बात भी करते हैं। तो कैसे उन परिस्थितियों से जूझा आपने? देखिए, पहली बात तो एक चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो बरगी का हिस्सा है जहाँ 94 बूथ आते हैं, वो था कुंडम में। वो भेड़ाघाट और तेवर का जो हिस्सा था वो था पनागर में। तो 10 साल पहले चरगमा के क्षेत्र के लोग बाबूजी से तो मिल नहीं रहे। बाबूजी हमारे पूर्व विधायक बड़े सहज सरल थे, उनसे तो मुलाकात हो जाती रही। लेकिन 20 साल आम जनता ने विधायक को पहचाना नहीं कि विधायक क्या होता है। 20 साल गरीब जनता को मतलब ही नहीं था कि विधायक क्या होता है। मैं एक बार उदाहरण बता रहा हूँ छोटा सा। एक भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी था, मेरे पास आए, मैंने कुछ मदद की थी दुर्गोत्सव समिति में। तो मैंने कहा ठीक है, आप जाएँ, चाय आए पिलाई। हमने कहा ठीक है, निकलिए। बोले भैया 10 मिनट बैठ लो। मैंने कहा बैठ ले भाई। बोले मैं भाजपा का हूँ, लेकिन पहली बार विधायक के साथ बैठ रहा हूँ। तो हमने अधिकार दिया कि जनप्रतिनिधि कि जो विधायक एक रुतबा होता था, लोगों को एक डर और भय वातावरण होता था। पहले के विधायक से तो इतना भय रहता रहा कि अगर कहीं विधायक जी के धोखे धड़ाके से दौरे लगे, या सरकार की कोई वो निकली
यात्रा और उसमें चले गए पहले के विधायक, तो पहले 2 चमचे पहुंच जाते रहे कि ये कोई बात नहीं करना, जो भी बात करना हमें करना। और हम तो कहते हैं कि हमारी कमजोरी बताइए, हम गलत कहाँ हैं। हो सकता है पूरे 5 साल में पूरे काम नहीं हो सकते। हमने प्रयास किया कि बड़े बड़े जो काम हैं, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसील हो, चाहे अच्छे स्कूल हों, और चाहे मेट्रो बस हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई के साधन, ये बड़े काम हैं जो 20 साल में नहीं हुए थे। एक चुनौती थी हमारे सामने, उनको हमने अपनी सरकार में स्वीकृत कराने का काम किया। 3-3 आदिवासी छात्रावास बनाए मैंने, कोहला में, चरगमाहार में, घाट पिपरिया में। एक कन्या शिक्षा परिसर आना है। हम ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ला रहे थे, इन्होंने रोकने का काम किया। हम औद्योगिकीकरण भी करना चाह रहे थे। पहले यहाँ विकास करना कोई चाहता नहीं रहा। हमने जैसे गुबरा का, खैरी गुबरा का एक पुल स्वीकृत कराया ताकि वो पीछे 24 के लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं, उनमें डर और भय खत्म हो जाए। यहाँ कोई ठेकेदार कोई काम नहीं करना चाहता, ठेका नहीं लेता रहा कोई भी। जब जैसे ही मैं बना, एकदम से डेवलपमेंट शुरू हो गया। मैंने कहा भाई एकदम से कैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ? लोग फार्म हाउस बनाने लगे हैं, ठेकेदार ठेका लेने लगे, ये उप तहसील हो, ये उप तहसील भवन हो, चाहे अपने एमपीबी के सब स्टेशन हो, ये सब लेने लगे। तो मैंने पूछा अचानक इतने साल से क्यों नहीं कर रहे थे काम? बोले भैया पहले अगर चूने की भी लाइन डलती रही तो माफी आ जाता रहा कि काम करो। मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ, ये हाईवे का काम, ये अपने भोपाल वाली हाईवे का काम बंद पड़ा था, बेलखेड़ा वाली की। मैं चुनाव जीता, उसके बाद ठक्कर कंपनी वाला ठेकेदार आया, इसी जगह में बैठा। 19 तारीख को उसने मेरे से मुलाकात की। बोले भाई साहब मैं 3-4 साल से काम नहीं कर पा रहा हूँ, आपका क्या आदेश है? मैंने कहा ये साल पहनाई मैंने उसको, और मैंने कहा तू आज से काम शुरू कर, कोई भी परेशानी होगी मैं बैठा हूँ। भेड़ाघाट में पीने का पानी का काम, सारी योजनाएं बंद। मतलब कोई भी बिल्डिंग अगर सैंक्शन भी है, स्वीकृत भी रही, तो बनी नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता, बना ही नहीं पाती। पहली बार हमने बेलखेड़ा में, चरगमा में, बेलखेड़ा में 30 बिस्तर का अस्पताल का काम शुरू करवाया अपनी सरकार में। कोई भी काम नहीं करना चाहता रहा, ठेका नहीं लेना चाहता रहा वहाँ की, ना सड़क का, ना पुल का, ना पुलिया का, ना कोई भी फैक्ट्री डालना चाह रहा था उमरिया डुमरिया में। आज 3-3 4-4 फैक्ट्री लग रही। बरगी तरफ आप देखिए चरगमा का कैसा विकास हो गया। पहले लोग चरगमा को दूर समझते रहे, जाना पसंद नहीं करते रहे, लेकिन आज पूरा शहर चरगमा बरगी की तरफ देख रहा कि यहाँ अच्छा डेवलपमेंट है, उम्मीद है, क्योंकि अच्छा वातावरण है वहाँ, अच्छा माहौल है वहाँ, सब कुछ स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं। वो तो ईश्वर ने अभी जो कुछ क्षेत्र है जहाँ बेचारे पीड़ित हैं, जो हमसे दूर पड़ता है, हमसे कम मिलजुल पाते हैं, तो उस क्षेत्र में अभी 50%। एक साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो बेलखेड़ा क्षेत्र में जुआ, सट्टा, शराब नहीं बिकी, क्योंकि इतनी टीआई आ गई थी। लेकिन उसके बाद आप गांव-गांव में शराब देख लोगे, गांव-गांव में जुआ सट्टा देख लोगे। ये लेकिन 2 महीना और, जो 50% क्षेत्र हमारा, 50% का 40-50, 20-25-30 गांव होंगे जो डर और दहशत में जीते। 2 महीना बाद मैंने संकल्प लिया है कि मुझे वहाँ के लोग आशीर्वाद देंगे, और 2 महीने बाद हम उस क्षेत्र से धारा 370 हटाएंगे हैं, और 26 जनवरी को हम बेलखेड़ा में झंडा फहराएंगे और पूर्ण रूप से आज़ादी देंगे। संजय भैया, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा निकटतम भविष्य में, ऐसा क्यों? मतलब ये दिल में ये ख्याल आया क्यों? क्यों सोच रहे हैं आप ऐसा? देखिए, एक तो पट्टा नहीं लिखाना चाहिए कहीं भी, ठीक, आपको चुनौती स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कोशिश करूंगा कि जबलपुर की ईश्वर करे 8 सीटें जीते, लेकिन जो सीट लूज होगी अगली बार मैं वहां से लड़ूंगा। संजय भैया, आपने एक संदेश दिया युवाओं के लिए कि युवाओं को लेकर के आपकी अच्छी सोच है कि मैं किसी चीज़ को अपनी बफौती नहीं मानता कि मैं आज हूँ यहाँ पे तो यहीं से लड़ूंगा। और बड़ा चैलेंज भी आपने किया है कि सबसे कमज़ोर सीट होगी वहाँ से आप चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताते हैं। युवाओं, इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव है और बहुत सारे नए मतदाता जो है फिर एक बार मतदान, पहली बार जो है अपना मत अधिकार का प्रयोग करेंगे, उनके लिए कोई संदेश? निश्चित रूप से, चाहे युवा हो चाहे मातृशक्ति हो। मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट और लूँगा। आज गांव में जो सबसे बड़ी समस्या जा रही, आज से कुछ शुरू हुआ है, एक तो जो पात्र हैं उनकी गरीबी रेखा के कार्ड नहीं है, महिलाएं शराब बिकने से परेशान है। तीसरा, सरकार ने एक बड़ा धोखा किया है, प्रधानमंत्री आवास प्लस में सबके नाम हैं,
लेकिन क्या है, वोट लेने के लिए उक्त राशि का उपयोग लाडली बहना में कर दिया है। हाँ, वो लाडली बहना को 1050 रुपये तो दे रहे हैं। वो 1050 रुपये जब से मिलने जब से शराब की बिक्री बढ़ गई है, गांव-गांव में और बेकारी ज़्यादा होने लगी है। एक तो ये नुकसान हो रहा, दूसरा क्या है कि जनता कह रही 150 आप हम दे रहे हैं, चुनाव के लिए दे रहे आप, हमारा मकान रोक दिया आपने, हमारी पेंशन नहीं मिल रही आपने सारे विकास कार्य बंद कर दिए, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे, हमें पीने का पानी नहीं दे रहे। जब कुछ नहीं दे रहे तो 1050 रुपये में पैसे में आदमी करेगा क्या भाई? जब सुविधाएं भी तो होने चाहिए ना, मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित रखो चुनाव के लिए। और युवा तो मेरे साथ इसलिए है कि पिछली बार बरगी विधानसभा में जो बच्चा नया मतदाता बना है, और जब वो होश संभाला था उसने, तो उसने 5 साल पहले भय आतंक देखा था। वो 5 साल उसने देखा है शांति, सद्भावना, मेलजोल, प्रेम, भाईचारा। और क्योंकि मैं जात ना पात विकास की बात करता हूँ, वो नया मतदाता भी विकास चाहता है, वो जात पात में फंसना नहीं चाहता, किसी आडंबर में फंसना नहीं चाहता है। तो नया मतदाता 100% जो कट्टर होगा, पार्टी से जुड़ा हुआ होगा, वही वहाँ जाएगा। बाकी 100% नए मतदाता वो मात्र शक्ति सबसे ज़्यादा मेरे साथ है। क्योंकि अगर आज मैं कांग्रेस का विधायक हूँ तो अभी तो सरकार को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला कि विधायक बदल जाएगा तो और कुछ मिलेगा। भाई जब हमारी सरकार थी हमने 300 से 600 पेंशन की, तो आज भी मिल रही। कन्या विवाह के लिए 51,000 की कमलनाथ सरकार ने, तो आज भी मिल रहा है। बिजली बिल 100 रुपये यूनिट किया था, इनने बंद कर दिया। हमने गौशाला बनाई, इनने बंद कर दी। लेकिन योजना सरकार लाती है, वोट लेने के लिए लाती, कोई भी अपनी जेब से तो नहीं दे रहा है शिवराज सिंह चौहान कि अपना खेत बेच के दिया हो बहनों को। अगर बहना बोल रहे तो अपनी जितनी संपत्ति है उसको बेच के बहनाओं को देते ना 4-5 महीने के लिए। तो सरकार का पैसे दे रहे, कर्ज लेके दे रहे, आवास का पैसा रोक के दे रहे, अन्य योजना का पैसा रोक के दे रहे, जल जीवन मिशन का पैसा रोक के दे रहे। तो कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे, जनता समझ रही। सब जगह मुझे बोल रहे लोग क्या ये तो हमें बिल्कुल वो समझ लिया है कि खरीद लेंगे, कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हमें सुविधाएं भी चाहिए। संजय जी, आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे। 2023 का विधानसभा चुनाव है, फिर एक बार आप मैदान में हैं और सामने प्रतिभा सिंह के बेटे, जैसा आपने बताया कि उनके बेटे मतलब दूसरी पीढ़ी इस बार चुनाव मैदान में। कैसे देखते हैं आप इस पूरे विधानसभा चुनाव को, आने वाले विधानसभा चुनाव को? देखिए, आज मुझे उस भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पर दया आती है जो बेचारा 25 साल से संघर्ष कर रहा, लेकिन एक परिवार का पार्टी में कब्जा है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जनपद हो, चाहे मंडी हो, चाहे सरपंच हो। हम एक हमारे 6 हैं, आप देख लीजिए, चुन्नू, मुन्नू, पप्पू, जेठ, जेठानी, देवरानी, इसके अलावा बता दीजिए। अगर समाज की बात करते तो दूसरा समाज का व्यक्ति को अधिकार नहीं है जिला पंचायत सदस्य लड़ने का। हमारे परिवार से लड़े, मैं क्यों नहीं लड़वाता अपने बेटे या बहू को, या जिला पंचायत जनपद में मैं भी लड़वा सकता रहा, मैं भी पार्षद बना सकता रहा। लेकिन नहीं, दूसरे का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। यहाँ तो 20 साल से सिर्फ सारे पदों में एक परिवार का कब्जा। वो भाजपा का कार्यकर्ता जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र में खड़ा किया है, ये सेहपरा से लेकर बेलखेड़ा तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत थे, नेता बहुत मजबूत थे, जो काम करते रहे, भाजपा के लिए काम करते, उन्होंने संघर्ष किया, उनको मार दिया गया 25 साल से, वो फिर लाद दिया आपने। तो जनता कह रही, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भैया अगर धोखे से फिर जीत गए फिर 25 साल गुलाम हो जाएंगे। तो कोई भी 50 साल गुलामी में नहीं रहना चाहता है, सब आज़ाद रहना चाहते हैं। और आने वाले वो भाजपा का जो मेहनत कर रहा है लड़का, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए। वो जो जिनकी तो उम्र गुजर गई, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, वहाँ बरगी विधानसभा में जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया, उनकी तो उम्र गुजर गई। लेकिन ये 10-15 सालों से जो यूथ मेहनत कर रहा था, बेचारा संघर्ष कर रहा था, पार्टी का झंडा उठाया था, उसको आपने मारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और यहाँ टिकट देते हैं परिवारवाद को। तो ये कौन सा चरित्र है, कौन सी संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की? तो जनता ये संस्कृति अब पसंद नहीं कर रही, परिवारवाद। क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है, जो मोदी जी के भक्त हैं वो उनकी बात मान रहे कि हाँ मोदी जी ने कहा है परिवारवाद का विरोध करो, तो वो भी विरोध कर रहे क्योंकि वो मोदी जी की बात मान रहे हैं ना भाई। तो
यह है विधायक संजय यादव जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2023 विधानसभा चुनाव में युवाओं को फोकस करके जितने ने काम ने विधानसभा में करवाए हैं बीते 5 सालों में, संभवतः इनका दावा है कि वो बीते 10 या 15 सालों में भी नहीं हुए, जब बीजेपी का वहाँ शासन हुआ करता रहा, सत्ता हुआ करती रही, स्थानीय विधायक हुआ करता था। लेकिन जो संजय यादव ने काम कराए हैं वो काम ही उसको लेकर, उन कामों को लेकर के ये जनता के पास जाएंगे। साथ में एक बड़ी बात भी ये कहते हैं कि मैं किसी चीज़ को अपनी बफौती नहीं मानता, यानी कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं इसको गुजारूंगा। मैं अगला चुनाव किसी युवा को दूंगा, उसका पूरा साथ दूंगा और सबसे कमज़ोर सीट को चुनूंगा जहां से जो, और बरगी विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर के किसी और विधानसभा में मैं अपनी फाइट करूंगा। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।